हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग क्लास जो है क्लास 12th का कुछ मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके जेक बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में कवर भी करना है। तो हम लोग जो भी बताने जाएंगे, ठीक है, वो है क्लास 11th का एक टॉपिक हम लोग का डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसा कि आप लोग हम पिछले क्लास में बता दिए थे, है ना, उसको हम लोग देखे भी होंगे कि डाटा रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। तो पिछला वीडियो में आप लोग को बता चुके थे किस प्रकार से डेसिमल टू लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसको आप जरूर देख लेंगे। तो आज जो हम आप लोग जो बताने जा रहे हैं वो है कि किस प्रकार से कोई भी हम लोग का बाइनरी में अगर दिया हुआ रहेगा कोई भी नंबर, तो उसको लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी टू हम लोग अभी जो सीखने जा रहे हैं वो हम लोग का बच्चों को क्या है, डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन लोग सीखने जा रहे हैं। तो हम बताए थे कि जब बाइनरी से डेसिमल में हम लोग जाते हैं तो उस समय क्या करेंगे, हम लोग उसको डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप लोग हम बता दिए थे पिछला वीडियो में कि डेसिमल से किसी नंबर में जाना हो तो लोग डिवाइड करेंगे। देखो, है ना, डेसिमल से बाइनरी में जाना हो तो डिवाइड करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में जाना हो तो डिवाइड करेंगे, डेसिमल से हेक्सा जाना हो तो डिवाइड करेंगे। लेकिन ये सब किसी से भी अगर तुमको जाना हो डेसिमल में तो देखो बच्चों क्या बता दिए थे, मल्टीप्लाई। तुमको मल्टीप्लाई करके जाना है कहाँ पर, डेसिमल में। ये टिप्स कभी नहीं भूलोगे, जरा सा भी आप लोग को दिक्कत फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर है डेसिमल बाइनरी। अगर तुमको कोई बाइनरी संख्या यहाँ पर हम दे दिए कि 1 0 1 1 0 1, इस तरह से ये जो हम लोग का है बाइनरी में है। ठीक है, ये बाइनरी में है बच्चों, इसको हमको लाना किस में है, डेसिमल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बता दिए थे कि बाइनरी टू जा रहे हैं किस में, डेसिमल में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 1 0 1 1 0 1 इसको तुम लिख दो। और आपको बताया थे दो चीज़, देखो हमेशा याद रखना है, मैथमेटिक्स में भी हम लोग पढ़े थे दो चीज़। एक को बोले थे प्लेस वैल्यू, याद रखना है, प्लेस वैल्यू हम लोग पढ़े थे, एगो प्लेस वैल्यू, और एक पढ़े थे लोग फेस वैल्यू। क्या पढ़े थे, प्लेस वैल्यू, क्या बोले थे, फेस वैल्यू। देखो प्लेस कभी चेंज नहीं होता है, जहाँ पर हम रह रहे हैं हम लोग जिंदगी भर वहीं पर हैं, लेकिन पहले बच्चा थे हम लोग, अब बदल गए, है ना। तो ये फेस बदलता है लेकिन प्लेस कभी बदलता नहीं है। तो कोई भी नंबर सिस्टम में तुम जाते हो राइट टू लेफ्ट, हम पहले ही आप लोग बता दिए थे कि जो संख्या सबसे ऊपर में होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। और जो नीचे जो होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। और जो नीचे जो होता है बच्चों वो आता है लेफ्ट साइड। तो वो क्या बोलते हैं, जब नीचे से ऊपर जाओगे और लिखना है लेफ्ट टू राइट, तो जो सबसे ऊपर में संख्या था वो कहाँ चला गया, राइट साइड में। और जो लेफ्ट साइड में था वो कहाँ गया, जो यहाँ पर नीचे में था वो कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोग को कह रहे थे कि ये जो संख्या जो है, जो लास्ट में जो है, इसका जो यहाँ पर जो प्लेस है जो इसका हम लोग का है, वो जो है हम लोग का क्या है, 0 है। 0 1 2 3 4 5 हम लोग राइट टू लेफ्ट चलेंगे। क्या चलेंगे, राइट। ये सब में चलता है, डेसिमल में भी वही चीज़ होता है, बाइनरी में, ऑक्टल में, हर चीज़ में होता है कि हम लोग को राइट टू लेफ्ट ही चलना पड़ता है। ठीक है, इसका जो 1 है, 1 के जगह पर कभी हम 0 बिठा देंगे, इसको बोलते हैं देखो फेस। याद रखना, ये जो 1 है क्या है, इसका फेस है। इसके जगह पर अगर 0 बिठा देंगे ना, फिर भी उसका प्लेस क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। और इसके जगह पर अगर 1 बिठा देंगे, तो 1 बिठा देंगे इस 0 के जगह पर ना, तो फिर भी इसका प्लेस क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। इसे तो को बोल रहे थे कि प्लेस कभी चेंज बच्चों नहीं होता है, बदलता क्या उसका फेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर जितना यहाँ डिजिट दिया हुआ नीचे उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। और इस 1 का जो ऊपर में जो है, इसका जो प्लेस वैल्यू, वो इस 2 के ऊपर तुम क्या करना है, यहाँ बैठा देना, 2 का पावर 5 प्लस। ठीक है, फिर 0 गुना 2, सभी को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 गुना 2, फिर प्लस भी करते चलना, फिर 1 गुने 2, फिर प्लस 1 गुने 2, ठीक है, फिर प्लस 0 गुने 2, फिर प्लस 1 गुने 2। देखो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए।
अब क्या करना, जो उसका उस जगह जो डिजिट है 0, उस जिस जगह पर है, जिस प्लेस पर है, उस प्लेस का तुम ऊपर में बैठा दो। तो यहाँ 4 है, ये 3 हो गया, ये हम लोग का 2, ये 1, ये हो गया हम लोग का 0। सबको बैठा दिए। अब सबको तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1, 2 का पावर 5 कितना होता है बच्चों, 32 प्लस 2 का पावर 4 कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पर 16 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1। जो कि हम लोग पढ़े हैं मैथ में कि x टू दी पावर 0 बराबर हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1 होता है, हम लोग पढ़े बचपन में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 2 का पावर 0 हो गया, तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 32 1 जा 1, 32 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0, चूँकि 16 गुना 0 0 हो जाएगा, 8 गुना 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आपस में, सो देखो एक सीक्वेंस में कोई ना एक सीक्वेंस में देखो नंबर आया, जिस पर डेसिमल नंबर हम लोग याद करो बचपन में पढ़े थे, इकाई में 1, है ना, दहाई में 10, सैकड़ा में 100, हज़ार में 1000, मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तुमको देखना क्या है कि देखो पहले 1 आया, 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हर संख्या देखो जो आ रहा है ना, वो 2 के मल्टीप्लाई में आ रहा है। देखो बच्चों ये सब चीज़ तुम बस सीखोगे ना, तो तुम्हें क्लास 12 में बहुत आसानी हो जाएगा सबसे मत सीखने में, समझने में। ठीक है, यही सब बेस मजबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा लोग क्या करता है ना, नहीं अच्छा नंबर ला पाता है। क्वेश्चन कहीं घुमा पूछ देता है तो उसको उसका कैलकुलेशन वो खुद कैलकुलेशन खुद से नहीं कर पाता है। इसलिए इस चीज़ हम बेसिक तो लोग को मजबूत कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक हो गया हम लोग का। अब क्या करो, इसको आपस में तुम यहाँ देख लो, है ना, तो आपस में क्या करो, जोड़ दो। 32 और 8 कितना होगा, 40, 32 और 8 40, और 4 44 और 1 45, मतलब 45 जो होगा बच्चों, ये हो गया क्या हम लोग का, डेसिमल नंबर हो गया। क्या हो गया, डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया हम लोग का, एक तरह से तुम कह सकते हो ये है बाइनरी टू डेसिमल। अब हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं वो है शॉर्ट ट्रिक, SHORT। शॉर्ट ट्रिक हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से तुम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी निकालोगे। ठीक है, इसका हम आप लोग को बताने जा। देखो मान लो एग्जाम में तुरंत तुमको दे दिया कि यहाँ पर 1 0, ठीक है, 1 0 0 1 1 0, ये कोई लोग का संख्या दे दिया तुमको, ये बाइनरी में। अब बच्चों लाना किस में हमको है, इसका डेसिमल में। तो कुछ नहीं कर रहा, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 0 0 1 1 0 ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अभी हम बताएं कि इस जगह का जो वैल्यू अभी आया था ऊपर में, देखो जो राइट साइड में होता है, यहाँ कुछ भी देखो, इस जगह पर कुछ भी रहे, लेकिन इसका जो ये प्लेस तो वही कहलाएगा ना, 1 1 गुने 2 2 दूनी 4, यहाँ कुछ भी रहेगा, लेकिन यहाँ तो 2 आएगा हमेशा, 100% है। तो वही तुमको कह रहे थे कि यहाँ पर तुम क्या करो, इसकी जगह पर 1 बैठा दो। 1 ये हो गया हम लोग का 1, फिर हो गया 2, ये कितना हो गया 4, 1 गुना 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अलग दिया। अब जहाँ जहाँ 0 है उसको तुम क्या करो, जो 0 गुना 1 क्या हो जाएगा 0, इसको नहीं जोड़ेंगे, ये 8 को भी नहीं जोड़ेंगे और 16 को भी नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो क्या होगा 0 होगा, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से क्या होगा 0 होगा। अब तुम क्या करो, जो जहाँ 1 है उसके सामने का जो प्लेस उसका जो आया था उसको तुम जोड़ दो। 32 और 4 कितना हो गया, 32 और 4 36 और 2 38, तो ये हो गया 38 का हो गया लोग का, इसका हो गया डेसिमल नंबर। कितना आसान से निकल के देख लो। ये टेक्निक तुम लोग अगर याद रखते हो तो जरा सा भी नहीं भूलोगे एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे निकाले के बाद समझ में आ गया सबको। जहाँ जहाँ हम एक और हम उसको इसका देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखो मान लो एग्जाम में तुमको दे दिया यहाँ पर 1 1 0 1 1 0, ये जो है हम लोग का ये है बाइनरी में, और हमको लाना किस में है, डेसिमल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 1 0 1 1 0, तो तुम इसका सबका प्लेस जो यहाँ का था बैठा दो। 1 फिर क्या, तो 1, ठीक है, 1 गुना 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, 16 दूनी 32, बैठा दिए सबको। अब जहाँ जहाँ जीरो है उसको तुमको जोड़ना नहीं है, इसके सामने इसको नहीं जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है, बाकी वजह से सबको तुम आपस में जोड़ दो। 32 और यहाँ 16 कितना हो गया हम लोग का, 32 और 16 48, 48 और 4, 48 और 4 हो गया हम लोग का 52 है ना, 52 और 2 कितना हो गया, 52 और 2 54। तो ये 54 जो हो गया हम लोग का इसका बच्चों, ये हो गया हम लोग का डेसिमल नंबर। कितना शॉर्ट में बता दिए देख लो। उसी प्रकार से अब तो लोग बताते हैं शॉर्ट ट्रिक हम, कि कोई भी डेसिमल में अगर यदि रहेगा डेसिमल टू बाइनरी में कैसे जाओगे। इसलिए पहला वीडियो में हम वो नहीं बताए तुमको कि जब तक तुम बाइनरी नहीं सीखोगे तब तक तुम है ना डेसिमल टू बाइनरी शॉर्ट ट्रिक नहीं सीख पाओगे। अब मान लो एग्जाम में तुमको क्वेश्चन दे दिया है ना, कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है मान लो 20 है, 20 टू दी बेस ऑफ 10 है, ये तरह दे दिया है डेसिमल में। तो इसका जो हम लोग बाइनरी कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक में। तो देखो बच्चों क्या करना, जो संख्या यहाँ दिया हुआ है 20 का हमको निकाला है बाइनरी, तब तुम क्या करना, ये संख्या नीचे जो संख्या था बाइनरी वाला उसका जो प्लेस था उसको तुम तब तक लिखते रहना जब तक यहाँ के संख्या से छोटा और बराबर में ना आ जाए। ठीक है, तो हमको 20 लाना था तो पहले 1 लिखेंगे, 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 दूनी कितना होता है बच्चों 32, और 32 जो यहाँ जो लिखेंगे हम लोग वो 32 बड़ा है किससे, इस 20 से, इस 20 से, इसलिए 32 को नहीं लिखेंगे हम लोग, 20 को लिख करके छोड़ देंगे, सॉरी यहाँ 16 तक लिख के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे 16 से लेकर के 1 तक हमको जोड़ करके लाना कितना है 20। तो हम किसी से टच करेंगे ताकि आ जाएगा हम लोग का 20। तो हम लोग जो टच करेंगे वो करेंगे 16 को और करेंगे 4 को जोड़ देंगे, लेकिन ये 8 को, ये 2 को और 1 को हम लोग नहीं टच करेंगे। हमको टच कहाँ कहाँ किए हम लोग, एक टच किए 16 को, एक किए 4 को, दोनों को जोड़ देंगे। 16 से कितना हो गया 20। जहाँ टच किया उसके सामने तुमको क्या लिखना है 1, यहाँ लिखना है 0, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 0, यहाँ लिखना है 0। जहाँ टच किए वहाँ 1, जहाँ टच नहीं किए वहाँ 0। बस अब इसको तुम्हें लिख दो 1 0 1 डबल 0। ये बच्चों हो गया लोग किस में बाइनरी में। देखो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, यही सब एसएससी बैंक रेलवे से वहाँ जो पढ़ाता है रीजनिंग, जो टीचर पढ़ाते हैं शॉर्ट ट्रिक वहाँ समझाया जाता है ताकि तुम बहुत ही फास्ट में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हम आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बना के दिखाएंगे। ठीक है, जैसे पढ़ेंगे जैसे खत्म होगा कि हम लोग का इसका बाइनरी क्या होगा। 30 का ये दिया हुआ डेसिमल में, इसका बाइनरी क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि नहीं आप पढ़ रहे हैं। सो ठीक है, ये होमवर्क है आपका, ये डेसिमल में इसका बाइनरी क्या होगा, इसका हम लोग बना करके तुरंत दिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक के नियम से। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर करना, और दोस्त शेयर करा ताकि जो बच्चे अभी तक 11th में इस सब चीज़ को नहीं सीखा है, नहीं जाना है, वो सीखेगा तो देखना उसका 12th कितना मजबूत होगा। सो ठीक है, और हमारा ऑफलाइन क्लास भी जो है 4 मार्च से जो है 4 मार्च से लोग ओपनिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आप क्लास 12th के लिए 4 मार्च से सब लोग ज्वाइन करेंगे और भी डीप नॉलेज तुम लोग को 12th में देंगे। इस बार भी देखो कितना अच्छा रिजल्ट हम लोग का देंगे, जितना पढ़ाए थे एक भी क्वेश्चन मेरा बाहर से नहीं आया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।